विदिशा यूनिटी न्यूज में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। विदिशा के ग्राम लखोली वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों से लगी आग। वन विभाग द्वारा बमुश्किल आग पर पाया गया काबू, रेंजर ने दी जानकारी। सासी गर्ल्स कॉलेज में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के दौरान हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। कॉलेज की छात्राओं ने दी रंगारंग कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति। और सेज शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी। विधायक ने विद्यार्थियों को जो भविष्य हेतु शिक्षा पर की बात। अब खबर विस्तार से। शासकीय गर्ल्स कॉलेज में आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कॉलेज की छात्राओं ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं तत्पश्चात पुरस्कार वितरण भी हुआ। गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मंजू जैन ने दी जानकारी। आज वार्षिक स्नेह सम्मेलन का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है, जिसमें हमारे महाविद्यालय में हमारे अतिरिक्त संचालक महोदय डॉक्टर एम प्रसाद सर आ रहे हैं। हमने महाविद्यालय में हमारी छात्राओं के प्रोत्साहन के लिए हमारे इस महाविद्यालय में जो पदस्थ डॉक्टर सतीश जैन सर, डॉक्टर कमल चतुर्वेदी मैडम और हमारे डॉक्टर राज सक्सेना मैडम, इनको भी सादर आमंत्रित किया है कि ये हमारी छात्राओं को आगे प्रोत्साहित कर सकें और आगे बढ़ा सकें छात्राओं को। ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई सर? कोई एक छात्रा ने कहीं एक खिताब जीता हुआ है कुछ? नहीं, डॉक्टर राज सक्सेना मैडम हमारे महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति की स्थायी मेंबर हैं। इन्होंने 1 लाख रुपए हमारे कॉलेज को दान किया है और उसका जो उनकी इच्छा थी सर कि जो वो उसका जो ब्याज आएगा तो महाविद्यालय में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनमें सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को वो पुरस्कार देंगे। तो इस आधार पर एक MA हिंदी की छात्रा है, उसको उज्ज्वला शर्मा, उसको 4000 रुपये मिल रहा है। और हमारे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में संगीत की जो प्रथम आई है गायन में, उसको 3000 रुपये। जो छात्राओं के लिए छात्राओं के लिए के साथ साथ हमारे विदिशा जन समुदाय के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि वो महाविद्यालय के विकास के लिए दान करें और परमानेंट मेंबर बनकर छात्राओं के विकास में सहयोग दें। कनारा क्रिकेट मैदान में चल रही 52वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन हेतु सेमीफाइनल मैच में जिला पंचायत अध्यक्ष तोरण सिंह दांगी, मनोज कटारे, श्याम सुंदर शर्मा पहुंचे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वहीं दर्शक दीर्घा में लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया। हल्के हाथों से खेला है, काफी अच्छा उछाल, देखते ही बनता है विकेट को। कनारा के काफी अनुभवी प्लेयर्स द्वारा ये तैयार किया गया विकेट। 27 मार्च को सुबह 8 बजे से खेला जाएगा। इसका प्रथम पुरस्कार शर्मा जी। अरे आना सर। आज का सेमीफाइनल मुकाबला। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर? आज जो हमारा कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में हम पधारे हैं सभी हमारे साथ अतिथि हैं, हमारे वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर शर्मा जी, मनोज कटारे जी, महामंत्री बलवीर रघुवंशी जी, संतोष शर्मा जी, संजय सिंह गजार, सभी लोग यहाँ पर आए। बहुत अच्छा आज का जो कार्यक्रम हमने यहाँ पर देखा कि विदिशा जिले के लिए गौरव की बात है
कि विदिशा में एक राष्ट्रीय लेवल के हमारी प्रतियोगिताएँ यहाँ पर हो रही हैं और राजस्थान और उदयपुर और विशाखापट्टनम दोनों टीमें यहाँ पर विदिशा में उपस्थित हैं इस खेल के मैदान में और उन सब के लिए हमने शुभकामनाएं दी। और संदीप डोंगर सिंह जी जो हैं उनके लिए हमने सबको साधुवाद दिया तो उन्होंने विदिशा जिले का नाम पूरे भारत में नाम रोशन किया है। इस कनारा क्रिकेट में जो उन्होंने उनकी मेहनत से, ईमानदारी से उनकी टीम ने जो काम किया है उसका आज परिणाम है। भारत क्रिकेट पर ग्राउंड पर जो टूर्नामेंट चल रहा है उसके बारे में कनारा क्रिकेट क्लब की अखिल भारतीय 52वीं प्रतियोगिता संपन्न हो रही है और यह समापन की ओर है। आज दूसरा सेमीफाइनल कनारा के ग्राउंड पर चल रहा है और यह टूर्नामेंट नेवी विशाखापट्टनम और राजस्थान उदयपुर के बीच खेला जा रहा है। पहले एक सेमीफाइनल हो चुका है जिसमें सतना की टीम फाइनल में पहुंची है। इनमें से जो विजेता टीम होगी वो कल फाइनल खेलेगी सतना की टीम के साथ। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट विदिशा जैसे छोटे शहर में हो रहा है और आपने देखा है कि जो ग्राउंड है विदिशा का ये वास्तव में राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड है और कनारा क्रिकेट क्लब के खिलाड़ियों ने, उनके खासतौर पर सेक्रेटरी डोंगर सिंह जी ने जिस तरह से अपनी मेहनत और लगन के साथ इस ग्राउंड को तैयार किया है और जिस तरह से वो राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट कराते हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि देश में शायद ही कोई ऐसा क्लब होगा जहां लगातार 52 वर्षों से एक बहुत अच्छा क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है बिना किसी गैप के। तो ये बहुत ही सराहनीय है और आज हम लोग यहाँ पर आए थे ग्राउंड पर, अतिथि के रूप में उन्होंने हमको बुलाया था। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अच्छा खेलें और अपना भी नाम रोशन करें और अपने शहर का और अपनी टीम का भी नाम रोशन करें। कल फाइनल होगा उसमें भी हम लोग आएंगे। कनारा क्रिकेट क्लब द्वारा 52वां कनारा क्रिकेट प्रतियोगिता के कार्यक्रम में संदीप डोंगर जी ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर आने के बाद मुझे अच्छा लगा कि विदिशा का नाम पूरे देश के अंदर कनारा क्रिकेट ने रोशन किया है। मैं अपनी ओर से कनारा क्रिकेट क्लब और उनकी पूरी टीम संदीप डोंगर जी के साथ बहुत बहुत बधाई शुभकामना प्रेषित करता हूँ और जो प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्वर्णकार समाज द्वारा जागृति रथ यात्रा शुक्रवार की शाम को निकाली गई। खड़ी फाटक स्थित हृदयमुखी हनुमान मंदिर से यात्रा प्रारंभ होकर मां जगदम्बे के दरबार में पहुंची। रथ यात्रा का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। स्वर्णकार समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। सर जी आज स्वर्णकार समाज में प्रदेश उपाध्यक्ष। आज आपके बीच में कौन आए हैं और उनका क्या उद्देश्य और ये यात्रा कहाँ से लेकर आए हैं? आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज के बहुत ही लोकप्रिय और सक्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश वर्मा जी पधारे हैं। इस यात्रा के जो सूत्रधार हैं देवदत्त जी सोनी वह मैयर से वो पधारे हैं। उनके साथ उनकी पूरी टीम है। भोपाल से धीरज जी हैं, अशोक वर्मा जी हैं। लक्ष्य क्या है इनका, लक्ष्य उद्देश्य क्या है? इनका लक्ष्य है 5 तारीख से यह यात्रा इसलिए प्रारंभ की गई है कि स्वर्णकार समाज बहुत पिछड़ा है और एकता की थोड़ी सी कमी थी और हमारी बहुत सारी मांगें थी। हम लोग चूँकि स्वाभिमानी लोग हैं, हम कभी वैसे मांगते नहीं हैं, तो आज हमने ये शुरुआत की इस यात्रा के माध्यम से। 5 दिसंबर को यह यात्रा मैयर से मां भवानी का आशीर्वाद देकर प्रारंभ हुई है और पूरी प्रदेश में एक एक जिले में एक एक तहसील में होती हुई इसको लगातार अद्भुत समर्थन मिल रहा है। तो उस समर्थन के 230 तहसीलों से होते हुए राजेश वर्मा सोनी, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति। आज तो यहाँ ऐतिहासिक नगरी विदिशा में ये रथ यात्रा आई है। ये करीब 50 जिले होते हुए यहाँ आई है। अब 1-2 जिले और बचे हैं और उसके बाद भोपाल में समापन होगा। रथ यात्रा का हमारा पवित्र उद्देश्य है सबको एक सूत्र में बांधना है, समाज का कल्याण करना है, समाज में जागृति और कल्याण के माध्यम से अपना जो समाज है उसका उत्थान करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। हमारी कुछ मूलभूत जो मांग है, पर्टिकुलर 5 मांग, जैसे कि फ्रंट कला बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, धारा 411 412 में रिलैक्सेशन होना चाहिए, हॉल मार्क में 6 ग्राम तक का छूट होनी चाहिए। ये मुख्य हमारी मांगे हैं। और कई जगह हमने देखा कि हमारे भवन नहीं है, हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास लोग ऐसे हैं कि जो दूसरे समाजों
के पास जा के गिड़गिड़ाते हैं कि हमारी बिटिया की शादी ये जगह दे दीजिए। तो हमने शासन से यही मांग करें कि हर ज़िले में हमारा एक भवन होना चाहिए और ज़मीन दे दे भवन तो हम लोग खुद ही निर्माण कर लेंगे। ऐसा हमारा बहुत सारी ऐसी। ये यात्रा कब शुरू हुई थी? ये यात्रा शुरू हुई थी 5 दिसंबर 2021 को पवित्र नगरी माता रानी की शारदा देवी की नगरी जो है मैहर, वहाँ से प्रारंभ हुई थी। और ये सामाजिक तो है ही, मगर हमने देखा कि सामाजिक के साथ साथ हमने इसकी धार्मिक यात्रा भी करी। महाकाल के दर्शन करें, ओमकारेश्वर के दर्शन, कल दतिया में दर्शन करें। और विदिशा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लखुली वन क्षेत्र में अज्ञात कारणों की चलते आग लग जाने से वन विभाग में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई थी। इस संबंध में रेंजर द्वारा जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। लगभग 10 वन विभाग के लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से तैनात भी किया गया है। चुप रहना। आग लगी किन कारण से, अपन विभाग द्वारा क्या प्रयास किए गए बुझाने के लिए? जैसे ही सूचना मिली वैसे ही विभाग द्वारा टीम को बनाकर और मैं खुद टीम के साथ गया था। हालांकि पहले से जो विभाग के जो व्यक्ति थे वहाँ पर लगे हुए थे उसको बुझाने के लिए। उसके बाद जो अतिरिक्त बल की ज़रूरत थी उसके साथ हम लोग गए वहाँ पर और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। विभाग के पास ऐसे कौन से साधन हैं जिनसे आग बुझाई जाती सर? विभाग के पास वैसे तो जंगल में साधनों को ले जाना इतना संभव नहीं हो सकता, लेकिन जो पारंपरिक साधन रहते हैं जैसे पलाश के पत्ते रहते हैं, जो भी झाड़ियाँ रहती हैं हरी भरी, उनके द्वारा आग पर नियंत्रण किया जाता है। अभी जो आग लगी उसके लिए अपने नियंत्रण कर लिया था? मतलब कुछ हद तक नियंत्रण किया जा चुका है और बाकी स्टाफ उसको बुझाने के लिए लगा हुआ है। कितनी जगह पर आग लगी है? लगभग 3 से 4 हेक्टेयर में आग लगी हुई थी। अब आग लगने के कारणों का पता किया जा रहा है। हालांकि जो महुए बीनने वाले व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा ये चीज़ कर दी जाती है। वो हालांकि पेड़ के आसपास ही लगाते हैं, लेकिन क्या है कि गर्मी है और पत्ते सूखे झाड़ियाँ रहती हैं तो इस वजह से आग थोड़ी फैल जाती है। नुकसान कितना हुआ है? उसमें घास पत्तियाँ ये चली हुई हैं। छोटे पौधे वगैरह जले नहीं, छोटे संख्या अंदाजा है? छोटे पौधे मैं गया था जहाँ पर आग बुझाई थी, वहाँ पर छोटे पौधे से कोई जल नहीं। बढ़ते तापमान के कारण सूर्य की तपन के चलते आग की घटनाओं में इस मौसम में बढ़ोतरी होती है। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि जिला व नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस प्रकार की घटनाओं से निपटने के लिए साधन जुटाए जा रहे हैं ताकि आग की घटनाओं से बचा जा सके। जैसे वर्तमान में सर गर्मी का मौसम है और ऐसे में आगजनी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, अपन पास फायर ब्रिगेड की किस तरीके की व्यवस्था अपन ने इंतजाम की है? हमारे पास देखिए इस वक्त 4 फायर ब्रिगेड है बिल्कुल चालू हालत में, और एक फायर ब्रिगेड क्योंकि काफ़ी बिगड़ गई है, बहुत सालों से काम नहीं हुआ था, तो उसको हम भोपाल भेज रहे हैं बनाने के लिए। वो लगभग 15 से 20 दिन में आ जाएगी। तो हमारे पास 5 हो जाएगी चालू हालत में, पर 4 तो है। और आगजनी की भी घटनाएँ काफ़ी अभी खेतों में हो रही हैं, पर संभव है कि ये बढ़े, तो हम लोग पूरी चौकस व्यवस्था बनाए हुए हैं। सेज शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत होटल में हुए कार्यक्रम के दौरान विधायक शशांक भार्गव भी पहुंचे, जहां सेज शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम में विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को लेकर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं शिक्षा जगत से जुड़े वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे और अपनी बात रखी। विजय श्रीवास्तव सर जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, धन्यवाद सर। मैं सभी शिक्षकों से को सफल बनाने के लिए कोई भी कार्यक्रम को किसी भी तरीके से हेड, ग्रुप काउंसलिंग हेड एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट हेड, तो जो भी श्री श्रीवास्तव जी एंड शर्मा जी, किशोर शर्मा जी, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाल के सेज परिवार को दिया। साथ ही साथ हम जो हैं कंस्ट्रक्शन में भी हैं। भोपाल में लगभग सबसे पुराना नाम और सबसे भरोसे का नाम अग्रवाल कंस्ट्रक्शन के नाम से आता है। अभी वर्तमान में लगभग हम 5 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। साथ ही साथ हम जो है
हमारी इंडस्ट्री भी है। हम लोग पावर में भी काम करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 3 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं और पब्लिक सेक्टर में देते हैं और सब स्टेशंस बनाते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो हैं मीडिया में भी हैं। हम NCR में और भोपाल में हमारे आपने बस शेल्टर्स देखे होंगे, बस के ऊपर जो ब्रांडिंग होती है। के क्षेत्र में अग्रणीय संस्था सेज ग्रुप द्वारा आयोजित शिक्षकों के सम्मान समारोह में आज हमारे साथ पधारे हमारे साथी आदरणीय नंदकिशोर शर्मा जी, सेज ग्रुप के इस एरिए के कर्ताव्यता आदरणीय सर्वेश शुक्ला जी, मंच पर विराजमान टीचर तो हैं ये, लेकिन साथ में समाज सेवा भी करते हैं बहुत ज़्यादा हमारे श्रीवास्तव जी। मेरे साथ पधारे हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मुंशी जी, नवाज भाई, हरिओम जी और सदन में विराजमान सभी हमारे गुरु माताएँ और हमारे गुरुजन, सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए करता हूँ कि आप सब लोग सोनर और लेकर इट्स पे द बेस्ट अवार्ड, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने लिखा है और मैं समझता हूँ कि अग्रवाल साहब ने बहुत मेहनत करके ये सब कुछ बनाया है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इसके फाउंडर मेंबर जो हैं अग्रवाल साहब, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आगे और भी कई कोटेशंस विद्वानों के लिखे हैं जो कि बिल्कुल आज की, लेकिन नॉलेज अगर है हमारे पास तो वो कभी भी कोई भी व्यक्ति चुरा नहीं सकता। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बेटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। आप आए हैं, क्या उद्देश्य है? विदिशा शहर में हम सेज परिवार की ओर से आए हैं सेज शिक्षा अभियान लेके, जहाँ पे विदिशा के काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं। हमारे जो आदरणीय चांसलर सर हैं, जो सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर सर हैं, आदरणीय संजीव अग्रवाल साहब, जो सेज ग्रुप के चेयरमैन हैं भी हैं, उनका जो हमेशा एक विज़न रहा है कि शिक्षा को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएँ और देश को और राष्ट्र को जितना हम मजबूत बना सकते हैं, राष्ट्र को और प्रदेश को जितना मजबूत बना सकते हैं, वो शिक्षा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हम ये अभियान लेके हम आए हैं, जिसमें कि हम शिक्षा को जन जन तक और अच्छे से पहुंचाना चाहते हैं। और सेज ग्रुप हमेशा काफ़ी सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चे वर्तमान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 50,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ पास आउट हो चुके हैं, जो अलग अलग ग्रुप में काम कर रहे हैं, पूरे अलग अलग विश्व के देशों में काम कर रहे हैं पूरे ग्रुप में। और ये दर्शाता है कि सेज परिवार कितना अग्रेसिवली काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और आगे ही इस प्रयास को निरंतर जारी रखेगा। और माधवगंज क्षेत्र स्थित होटल लकी पैलेस में ब्लड बैंक द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां रक्त संबंधी जानकारियां दी गई। इस अवसर पर CMHO सिविल सर्जन संजय खरे, डॉक्टर नवीन शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ मुख्य रूप से उपस्थित रहे और रक्तदाता भी उपस्थित थे। कमी रहती है तो हम आयरन सुक्रोज IV लगा सकते हैं। इससे एक बड़ी महिला की ज़िंदगी बचने की संभावना रहती है और दूसरी एक समाज पर जो आप सब लोगों के सहयोग से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत गर्व से कहता हूँ। विदिशा में मेरी नौकरी का 1/3 पोर्शन निकला है, लेकिन 1/3 पोर्शन में मैंने कभी विदिशा जिला अस्पताल में ब्लड की कमी नहीं देखी है। ये सब आपका ही एक्टिव प्रयास है। डॉक्टर नवीन शर्मा, डॉक्टर संजय खरे एवं सभी उपस्थित हैं। जैसा कि डॉक्टर संजय खरे ने अधिकांश बातें सब बोल दी हैं, अब मेरे बोलने लायक कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं इतना बोलूँगा कि ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ बहुत अच्छी तरह से होते हैं। और मैं तो करीबन मेरे को 20 साल हो गए हैं विदिशा में। यहाँ किसी भी ज़रूरत के हिसाब से उसको तुरंत ब्लड मिल जाता है। तो ब्लड बैंक के मैं संपर्क में रहा तो मैं तो मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को ब्लड की कमी हुई हो। तो इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर नवीन भाई साहब शर्मा जी, जिले के सहयोग अध्यक्ष CMHO डॉक्टर उपाध्याय जी, विदिशा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन आदरणीय डॉक्टर खरे जी,
मेरे सामने विराजित भाई शिवराज यादव जी, मंडल के अध्यक्ष भाई शिवेन जी, भाई अरविंद जी, भाई राजेश जी, भाई विशाल जी, भाई सिद्धि कुशवाहा जी, संदीप जी, सुनील साहू जी, उपस्थित सभी हमारे उपस्थित बहनें, डॉक्टर रघुवंशी जी, सोनी जी, उपस्थित सभी हमारे इस कार्यशाला में उपस्थित सभी हमारे भाई। एक समय था महत्व कितना होता है ये सिर्फ कुछ लोग ही जान पाते थे, और उस परिवार के सामने तो बहुत बड़ा संकट देता है जिसको दूर दराज से जब जिला चिकित्सालय में वो अपना इलाज कराने आते हैं, अपने परिवार की महिला को डिलीवरी कराने आते हैं, क्योंकि शहर में तो प्रॉपर जो महिलाएं होती हैं उनका चेकअप होता रहता है। हालांकि सरकार ने सुविधा बढ़ाई है, गांव में भी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से प्रॉपर जो गर्भवती बहनें रहती हैं उनका चेकअप होता रहता है, मगर आज भी कई जगह ऐसी है जो कुरीति के कारण इन सुविधाओं के भी अभाव में अपनी स्थिति खराब कर लेती है, और वो जब जिला चिकित्सालय में आते हैं उनके परिजन तो वो इतने घबराए हुए होते हैं कि कैसे भी हमारे जो मरीज हैं, जो हमारी आज की खबरों को देते हैं प्रोग्राम आप देखते रहिएगा विदिशा टीवी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।